हेलो डियर स्टूडेंट्स, योर वार्म वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 की इंग्लिश बुक रिसोल्यूशन का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द थीव्स स्टोरी। बच्चों, इस चैप्टर के अंदर आज हम एक ऐसे चोर की कहानी पढ़ेंगे जो कि अपने मालिकों का कॉन्फिडेंस जीतता है और उनके घर पर जाकर चोरी करता है, और आज तक पुलिस भी कभी उसे नहीं पकड़ पाई थी। और एंड में उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे वो एक अच्छा इंसान बन जाता है। तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आई वॉज स्टिल अ थीफ वैन आई मैट अनिल। मैट मतलब होता है मिलना, कि जब मैं अनिल से मिला तब भी मैं एक चोर था। एंड थो आई वॉज ओनली 15, तब मैं केवल 15 साल का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। बच्चों, एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभवी, और फेयरली सक्सेसफुल हैंड का मतलब होता है सफाई से काम करने वाला। तब मैं एक बहुत ही अनुभवी और सफाई से काम करने वाला चोर था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच। रेसलिंग होता है बच्चों पहलवानी। अनिल जो है वो पहलवानी या कुश्ती का मैच देख रहा था। वैन आई अप्रोच्ड हिम। अप्रोच्ड का मतलब होता है बच्चों, जब आप किसी से आगे से जाके बात करते हो उसका मतलब होता है अप्रोच करना। तो जब मैंने अनिल से आगे से जाके बात की तब वो कुश्ती का मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, वो 25 साल का था। अ टॉल लीन फेलो। बच्चों, टॉल का मतलब होता है लंबा और लीन फेलो का मतलब होता है पतला दुबला। वो एक लंबा और पतला दुबला 25 साल का इंसान था। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस। पर्पस का मतलब होता है बच्चों उद्देश्य। वो मुझे मेरे उद्देश्य के लिए बहुत ही साधारण, दयालु और सीधा साधा इंसान लग रहा था, कि मतलब वो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उसको इजीली पागल बना सकता हूँ। आई वॉज श्योर, मुझे पूरा विश्वास है, आई वुड बी एबल टू विन द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। बच्चों, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है भरोसा। मुझे पूरा विश्वास था कि मैं इस जवान आदमी का भरोसा जीत लूंगा। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ। बच्चों, रेसलर होते हैं पहलवान। पहलवान रेसलर्स होते हैं बच्चों पहलवान। तुम कुछ हद तक एक पहलवान की तरह लगते हो। आई सेड, मैंने कहा। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। बच्चों, फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी। ये सोचते हुए मैंने ऐसा कहा कि जो थोड़ी सी जो चापलूसी है, अगर मैं उसकी थोड़ी सी बड़ाई करता हूँ तो इससे हम जल्दी ही दोस्त बन जाएंगे, या ये हमारी दोस्त बनने में मदद करेगी। सो डू यू, तुम भी लगते हो। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट। बच्चों, पुट मी ऑफ का मतलब होता है सोचने पर मजबूर कर देना या सोच में डाल देना। इस बात ने मुझे सोच में डाल दिया। बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन, क्योंकि मैं इस समय काफ़ी ज़्यादा पतला था। वेल, अच्छा, आई सेड मॉडेस्टली। बच्चों, मॉडेस्टली का मतलब होता है विनम्रता से। मैंने विनम्रता से बहुत प्यार से कहा, अच्छा, आई डू रेस्टल अ बिट। बच्चों, रेस्टल मतलब होता है कुश्ती करना, कि मैं कुछ हद तक कुश्ती भी जानता हूँ। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। हरी सिंह, उसने कहा हरी सिंह। आई लाइड, मैंने झूठ कहा। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने एक नया नाम ले लेता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। बच्चों, अहेड मतलब होता है आगे रखना, जो कि मुझे पुलिस और मेरे पहले जो मालिक थे जिनके घर मैंने काम किया था उनसे बचाता था या उनसे आगे रखता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन होता है बच्चों एक दूसरे को अपने बारे में बताना। इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल टॉल्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेस्टलर्स। टॉल्क मतलब होता है बच्चों बात करना। अनिल जो है वो अच्छे से तेल लगाए हुए पहलवानों के बारे में बात करने लगा। हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, जो कि एक दूसरे को क्या कर रहे थे। ग्रंटिंग मतलब होता है गुर्राना, लिफ्टिंग मतलब होता है उठाना, और थ्रोइंग मतलब होता है फेंकना। जो कि एक दूसरे के ऊपर गुर्रा रहे थे, एक दूसरे को फेंक रहे थे और उठा रहे थे। आई डिड नॉट हैव मच टू से, मेरे पास कहने के लिए ज़्यादा कुछ भी नहीं था। अनिल वॉल्ड अवे, अनिल चला गया। आई फॉलोड कैजुअली। बच्चों, कैजुअली मतलब होता है सामान्यतः। मैंने सामान्यतः नॉर्मली उसका क्या किया, पीछा किया। हेलो अगेन, ही सेड, उसने दोबारा कहा हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। बच्चों, अपीलिंग का मतलब होता है आकर्षित। मैंने उसको अपनी बहुत ही आकर्षित स्माइल
मतलब मैं उसकी तरफ बहुत ही आकर्षक तरीके से मुस्कुराया। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, मैंने कहा। बट, लेकिन, आई कैन नॉट पे यू, बच्चों पे का मतलब होता है भुगतान करना, लेकिन उसने कहा कि मैं तुम्हें भुगतान नहीं कर सकता हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा। दैट ओवर फॉर अ मिनट, मैंने 1 मिनट के लिए सोचा। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, बच्चों मिसजज्ड का मतलब होता है मतलब गलत आप डिसीजन लेना एक तरीके से, तो उसको लगता है कि शायद मैंने कोई गलत इंसान चुन लिया है। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। कैन यू फीड मी, फीड मतलब होता है खिलाना, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। कैन यू कुक, क्या तुम पका सकते हो। अनिल उससे पूछता है कि क्या तुम खाना बनाना जानते हो, क्या तुम पका सकते हो क्या खाना। आई कैन कुक, मैं पका सकता हूँ। आई लाइड अगेन, मैंने दोबारा झूठ कहा। इफ़ यू कैन कुक, अगर तुम खाना बना सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू, तो शायद मैं भी तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द स्वीट शॉप, वो मुझे अपने रूम पर लेकर गया, जो कि कहाँ था, स्वीट शॉप मतलब मिठाई की दुकान के ऊपर था। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, और उसने मुझे कहा कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल, बच्चों मील मतलब होता है भोजन और टेरिबल मतलब होता है भयानक, कि उस दिन जो मैंने खाना बनाया था शायद वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था। बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग, बच्चों स्ट्रे डॉग होते हैं गली के जो आवारा कुत्ते होते हैं ना वो, क्योंकि अनिल ने उस दिन वो खाना गली के आवारा कुत्तों को खाने को दे दिया था। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, बच्चों बी ऑफ का मतलब होता है चले जाने को कहना, और उसने मुझे वहाँ से जाने को कहा। बट आई जस्ट हंग अराउंड का मतलब होता है बच्चों मंडराना, लेकिन मैं वहीं पर मंडराता रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और मैं उसकी तरफ बहुत ही आकर्षक तरीके से स्माइल करता रहा। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और वो बिना हंसे नहीं रह पाया। लेटर, बाद में, ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड, बच्चों पैटेड मतलब होता है थपथपाना, उसने मेरे सर पर थपथपाया एंड और कहा नेवर माइंड, कोई बात नहीं। ही हैड टीच मी टू कुक, कि वो मुझे खाना बनाना सिखा देगा। ही ऑल्सो taught मी टू राइट माई नेम एंड सेड, और वो मुझे मेरा नाम भी लिखना सिखा देगा। और उसने कहा ही वुड सून टीच मी टू राइट वॉल सेंटेंसेस, और उसने मुझे कहा कि थोड़े टाइम बाद में वो मुझे मेरे पूरे के पूरे जो सेंटेंसेस लिखना है, पूरे के पूरे जो वाक्य लिखना है वो भी सिखा देगा। एंड टू ऐड नंबर्स, और नंबर्स को जोड़ना भी वो मुझे सिखा देगा। आई वॉज ग्रेटफुल, बच्चों ग्रेटफुल मतलब होता है एक तरीके से बहुत खुश होना, कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। आई न्यू, मैं जानता था। दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, बच्चों एजुकेटेड होते हैं शिक्षित, पढ़े लिखे, कि अगर मैं एक बार पढ़े लिखे इंसानों की तरह लिखना सीख जाऊंगा, देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव, अचीव मतलब होता है बच्चों प्राप्त करना, तो मैं क्या क्या चीज़ें अचीव कर सकता हूँ, क्या क्या प्राप्त कर सकता हूँ, इसकी कोई भी लिमिट नहीं होगी। मतलब मैं लाइफ में बहुत ही एकदम अच्छा इंसान बन जाऊंगा, बहुत पैसा कमा पाऊंगा, तो इसलिए उसको था कि अगर मैं पढ़ना लिखना सीख जाऊंगा तो मैं बहुत कुछ कर पाऊंगा अपनी लाइफ में। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, बच्चों प्लीजेंट का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा खुशी होना या अच्छा होना, तो अनिल के लिए काम करना बहुत ही अच्छा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं उसके लिए सुबह चाय बना दिया करता था। एंड देन वुड टेक माई टाइम, और फिर मैं अपना समय लिया करता था। बाइंग द डेज सप्लाईज, बच्चों सप्लाईज होते हैं, डेज सप्लाई का मतलब होता है दिन का जो भी सामान चाहिए होता है ना वो, तो फिर मैं क्या करता था, और बाकी मतलब सुबह में सिर्फ उसके लिए चाय बनाया करता था, और बाकी जो अपना पूरा दिन है वो घर का सामान खरीदने में निकाल दिया करता था। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे, मुझे आम तौर पर मतलब एक दिन में ₹1 का प्रॉफिट हो जाता था, मतलब मैं ₹1 कमा लेता था रोज सामान खरीद के। आई थिंक, मैंने सोचा। ही न्यू, वो जानता है। आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड,
मुझे ऐसा लगता था कि शायद उसको ये बात पता भी थी, लेकिन उसको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्स। बच्चों फिट्स एंड स्टार्स का मतलब होता है अनियमित रूप से। अनिल जो था वो अनियमित रूप से पैसे कमाता था, मतलब उसका कुछ फिक्स नहीं था कि उसकी सैलरी कब आएगी, ये कुछ फिक्स नहीं था। उसको बहुत ही अनियमित तरीके से पैसे मिलते थे। ही वुड बोरो 1 वीक। बच्चों बोरो का मतलब होता है उधार लेना। वो 1 सप्ताह उधार लेता, लैंड द नेक्स्ट, और लैंड मतलब होता है देना, और फिर वो अगले सप्ताह किसी को उधार दे देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। बच्चों वरिंग मतलब होता है परेशान होना, और फिर वो अपने नया जो आने वाला जो चेक होता था उसके लिए भी हमेशा परेशान रहता था। बट एज सून एज इट अराइव्ड, अराइव्ड मतलब होता है पहुंचना, और जैसे ही वो उसके पास पहुंच जाता, उसको मिल जाता, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, तो वो बाहर जाता था और सेलिब्रेट करता था। इट सीम्स, ऐसा लगता था, ही रॉट फॉर मैगजीन्स। रॉट मतलब होता है लिखना, कि वो मैगजीन्स के लिए लिखता है। ए क्विर वे टू मेक अ लिविंग। बच्चों क्विर मतलब होता है विचित्र, एक विचित्र तरीका है जीवन जीने का, मतलब वो बहुत ही अलग तरीके से जीवन जीता था। वन इवनिंग ही केम होम विथ अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। एक शाम को वो नोटों के एक छोटे से बंडल के साथ घर आया। सेइंग, उसने कहा, ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, कि उसने अपनी जो एक बुक है वो एक पब्लिशर को बेची है। एट नाइट, उस रात को, आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, कि मैंने, बच्चों मैट्रेस आप लोगों को पता होंगे, आप लोगों के जो गद्दे होते हैं उनको कहते हैं, कि मैंने उस रात को उसको जो वो पैसे थे, वो जो बंडल था उसके हाथ में, उनको गद्दे के नीचे, मैट्रेस के नीचे डालते हुए देखा। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। मुझे अनिल के लिए काम करते हुए लगभग 1 महीना हो चुका था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और उसको चीटिंग मतलब होता है बच्चों धोखा देना, कि उसको शॉपिंग में धोखा देने के अलावा हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। मैं जो अपना काम करता था ना, वो मैंने कुछ भी नहीं किया था, कि मतलब मैंने उसको और किसी भी तरीके से उसके घर में चोरी नहीं की थी। सिर्फ मैं शॉपिंग में ही रोज 1 रुपये बचा के उसको पागल बनाता था। बाकी मैंने जो मेरा जो रियल काम था ना, वो मैंने अभी तक नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। अपॉर्चुनिटी मतलब होता है बच्चों अवसर, कि मेरे पास ऐसा करने का बहुत से अवसर थे। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर। अनिल ने मुझे अपने घर के दरवाजे की एक चाबी दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। बच्चों यहाँ पे एज आई प्लीज्ड का मतलब होता है जब चाहूँ, कि मैं जब चाहूँ जब आ सकता था और जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। बट मेट मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, मेट का मतलब होता है मिलना, कि अभी तक जितने भी लोगों से मैं मिला वो उनमें सबसे ज़्यादा विश्वास करने वाला इंसान था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रोब हिम। बच्चों रॉब मतलब होता है लूटना, इसीलिए उसको लूटना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था, कठिन था। इट्स ईजी टू रॉब ए ग्रीडी मैन। बच्चों ग्रीडी मतलब होता है लालची, एक लालची आदमी को लूटना बहुत ही आसान है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। बच्चों अफोर्ड मतलब होता है, मतलब सहन कर लेना एक तरीके से, कि वो क्या करता है, चोरी को अफोर्ड कर लेता है, सहन कर लेता है। बट इट इज़ डिफिकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन। केयरलेस होते हैं बच्चों लापरवाह, लेकिन एक लापरवाह आदमी को लूटना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस्ड। कई बार तो उसको पता भी नहीं चलता है। ही हैज़ बीन रॉब्ड, कि उसको लूट लिया गया है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। बच्चों प्लेजर मतलब होता है खुशी, आनंद, और ये उस हर चीज़ का आनंद ले लेता है। मतलब कि उस इंसान को पता भी नहीं चलता कई बार तो, कि उसके पास जो चीज़ थी वो चोरी हो चुकी है। तो इससे क्या होता है कि हम जो भी काम करते हैं उसका पूरा मज़ा ही किरकिरा हो जाता है। अच्छा, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। अब समय आ चुका है जब मुझे कुछ वास्तविक काम करना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। बच्चों आउट ऑफ प्रैक्टिस का मतलब होता है कि
मतलब अब मैं जो ये काम है इससे बाहर हो चुका हूँ, कि मतलब अब मैं अभ्यास से बिल्कुल बाहर हो चुका हूँ मुझे, क्योंकि उसको काफ़ी टाइम हो गया था, उसने चोरी नहीं की थी, तो अब उसको वो खुद को कह रहा है कि अब मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हो चुका हूँ। एंड इफ़ आई डू नॉट टेक द मनी, अगर मैंने अब ये पैसा नहीं लिया, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो वो इसको केवल अपने दोस्तों के ऊपर ही बर्बाद करेगा। बच्चों वेस्ट मतलब होता है बर्बाद करना। आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी, और अभी तक उसने मुझे पे भी नहीं किया है। अनिल वॉज अस्लीप, अनिल जो था वो सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी, बच्चों मूनलाइट होती है चांद की रोशनी, और बीम मतलब होता है किरण। जो चांद की रोशनी की जो किरण थी ना, वो बालकनी में पड़ रही थी एंड फेल ऑन द बेड, और फिर बेड पर भी आ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर पर बैठ गया। कंसिडरिंग द सिचुएशन, बच्चों कंसिडरिंग का मतलब होता है विचार विमर्श करना या सोचना, और जो स्थिति थी उसके बारे में मैं सोचने लगा। इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैं ये पैसा ले लेता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं लखनऊ की 10:30 बजे वाली ट्रेन पकड़ सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, बच्चों स्लीपिंग आउट का मतलब होता है निकलते हुए। मैं ब्लैंकेट से मतलब चादर से बाहर निकला। आई क्रैप्ड अप टू द बेड, बच्चों क्रैप्ट मतलब होता है रेंगना, और बेड तक रेंगते हुए गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, पीसफुली होता है शांति से, अनिल जो था वो शांति से सोया हुआ था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका जो फेस था वो एकदम साफ था और उस पर कोई भी लाइंस नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, जबकि मेरे फेस पे बहुत सारे मार्क्स थे, बहुत सारे धब्बे थे। तो माइन वर मोस्टली स्कार्स, स्कार्स होते हैं बच्चों दाग धब्बे, इनमें से ज़्यादातर तो क्या थे, दाग धब्बे थे। वो कहना चाह रहा है कि अनिल एकदम आराम से सो रखा था, लेकिन उसके फेस पे कोई भी टेंशन नहीं थी, लेकिन मेरे फेस पे इतनी ज़्यादा टेंशन थी क्योंकि वो गलत कर रहा था। तो आप लोगों को भी पता होगा कि अगर हम कुछ भी गलत करते हैं तो हमारे फेस पे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, स्किन पे बहुत सारी लाइंस होती हैं। तो सेम हरी के फेस पे भी ऐसा हो रहा था, और वो कह रहा है कि बहुत सारे तो मेरे फेस पे दाग धब्बे भी थे, इसलिए भी ऐसा था। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, बच्चों स्लिड का मतलब होता है खिसकाना, कि मैंने अपना जो हाथ है वो मैट्रेस मतलब गद्दों के नीचे खिसकाया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, सर्चिंग मतलब होता है तलाश करना, और मैं नोट्स को ढूंढने लगा, पैसों को ढूंढने लगा। व्हेन आई फाउंड देम, और जब मुझे वो मिल गए, आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, बच्चों ड्रू का मतलब होता है निकालना, फिर मैंने उनको खींच के बाहर बिना किसी आवाज़ के निकाल लिया। अनिल साइंड इन हिज स्लीप, बच्चों साइन का मतलब होता है सांस लेना। जो अनिल है वो नींद में सांस ले रहा था। एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी, बच्चों टुवर्ड्स मतलब होता है की तरफ, और फिर वो मेरी तरफ उसने करवट ली या मेरी तरफ घूमा। आई वॉज स्टार्टल्ड, बच्चों स्टार्टल्ड का मतलब होता है चौंकना, मैं एकदम चौंक गया। एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और क्विकली मतलब होता है बच्चों तेजी से, क्रॉल्ड आउट मतलब होता है रेंगना, और फिर मैं तेजी से रेंग के बाहर आ गया। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं रोड पर था, आई बिगेन टू रन, बच्चों बिगेन का मतलब होता है शुरू करना, तब मैंने दौड़ना शुरू किया। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, बच्चों वेस्ट मतलब होता है कमर। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामा, स्ट्रिंग होता है आपका जो नाड़ा होता है ना वो, तो वो कह रहा है कि मैंने वो जो नोट थे ना वो अपने पजामे के नाड़े में अपनी कमर के पास रख लिए थे। आई स्लो डाउन टू अ वॉक एंड कंटिन्यू द नोट्स, स्लो का मतलब होता है बच्चों धीरे, फिर मैंने धीरे धीरे चलना शुरू किया और काउंटेड मतलब होता है गिनना, और फिर मैंने नोट्स को गिनना भी शुरू किया। 600 रुपीज़ इन 50s, वो 50 के नोटों में 600 रुपये थे। आई कुड लिव लाइक एन ओल्ड रिच अर्बन फॉर अ वीक और टू, मैं एक जो अमीर जो अरब वाले जो देश होते हैं, देश के जो लोग हैं ना उनकी तरह
1 या 2 सप्ताह के लिए अच्छे से जी सकता था, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जो सऊदी अरब है बच्चों, उसके अंदर पेट्रोल और डीजल वगैरह, पेट्रोल वगैरह निकाला जाता है। तो उसमें क्या होता है कि वहाँ के लोगों के पास काफ़ी पैसा होता है। तो वो कह रहा है कि सेम मैं भी उन लोगों की तरह 1 या 2 सप्ताह तक तो अच्छे से अपना जीवन जी सकता था। तो बच्चों अब हम ये जो चैप्टर है वो यहीं कंप्लीट करते हैं, और जो बाकी का जो आपका जो बचा हुआ जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक भी करें और इसको अपने फ्रेंड्स वगैरह के पास भी शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।